शिव भोलेनाथ स्वयं किसका ध्यान करते हैं? यह प्रश्न बहुत गूढ़ है और शास्त्रों पुराणों में इसके अनेक सुंदर आध्यात्मिक उत्तर मिलते हैं। संक्षेप में कहा जाए तो शिव का ध्यान किसी एक देवता पर नहीं बल्कि स्वयं परम तत्व परब्रह्म और सृष्टि के मूल सत्य पर केंद्रित होता है। एक, शिव का ध्यान परब्रह्म पर। शिव को योगियों के भी योगी कहा गया है। वे ध्यान में परम चेतना अर्थात परब्रह्म का स्मरण करते हैं, वह शक्ति जो ब्रह्मांड का मूल है, जिसे कोई रूप रंग नाम नहीं बांध सकता। शिव ध्यान में उसी अद्वैत सत्य का अनुभव करते हैं जहां मैं और तुम का भेद मिट जाता है। 2, शिव अपने स्वरूप का ध्यान करते हैं। कुछ तंत्र शास्त्रों में कहा गया है, शिव ध्यान में अपने ही निराकार शुद्ध चेतन स्वरूप पर स्थित रहते हैं, अर्थात वे किसी बाहरी देवता का ध्यान नहीं करते बल्कि स्वयं की अनंत दिव्य चेतना में स्थित रहते हैं। 3, शिव आदि शक्ति का ध्यान करते हैं। शिव और शक्ति अलग नहीं हैं। यदि शक्ति को ब्रह्मांड की सक्रिय ऊर्जा माना जाए तो शिव उसकी मूल स्तब्ध शांत समाधिष्ठ अवस्था है। कई ग्रंथों देवी भागवत तंत्र में आता है कि शिव ध्यान में आदि शक्ति अर्थात महामाया शक्ति तत्व का आह्वान करते हैं। 4, शिव ध्यान में शांत भाव को धारण करते हैं। शिव का ध्यान किसी व्यक्ति या वस्तु पर नहीं बल्कि इन गुणों पर होता है, शुद्धता, करुणा, समता, अहिंसा, सत्य, निरहंकार। यही कारण है कि शिव को सर्वातीत और सन्यासी रूप में ध्यानस्थ दिखाया जाता है। 5, शिव सबके कल्याण का ध्यान करते हैं। पुराणों में यह भी कहा गया है कि शिव की समाधि में सृष्टि के कल्याण की भावना सदैव उपस्थित रहती है। वे ध्यान में इस बात का चिंतन करते हैं कि प्राणियों का दुख कैसे कम हो, जगत में संतुलन कैसे बना रहे, जीव कैसे मोक्ष के मार्ग पर बढ़े। 6, शिव का ध्यान पूर्ण शून्यता निर्वाण। शिव ध्यान का अंतिम लक्ष्य होता है शून्यता, निर्वाण अवस्था, निष्कामता। यही वह अवस्था है जहां साधक भी शिव तत्व का अनुभव कर सकता है। सरल शब्दों में निष्कर्ष, शिव किसी व्यक्ति देवता या वस्तु का ध्यान नहीं करते। वे परम सत्य शक्ति तत्व अपने निराकार स्वरूप और सृष्टि के कल्याण का ध्यान करते हैं। शिव भोलेनाथ किसका ध्यान करते हैं? आध्यात्मिक रहस्य। शिव का ध्यान सृष्टि के मूल रहस्य की यात्रा। ध्यान में बैठे शिव को देखकर ऐसा लगता है मानो पूरा ब्रह्मांड उनकी जटाओं में थमा हुआ है। यह दृश्य केवल एक कल्पना नहीं बल्कि एक गहरी आध्यात्मिक सच्चाई का प्रतीक है। शिव किसी रूप, किसी देवता, किसी व्यक्ति या किसी शक्ति का ध्यान नहीं करते, वे स्वयं उस अनंत तत्व का स्मरण करते हैं जो सब में है पर किसी से बंधा नहीं। ध्यान की उनकी अवस्था संसार के योगियों के लिए मार्गदर्शक है। उनकी आधी खुली आंखें इस बात का संकेत हैं कि वे एक साथ दो दुनियाओं में हैं। एक वह जगत जिसे हम देखते हैं, दूसरा वह ब्रह्मस्थल जिसे केवल अनुभूति कर सकते हैं। इसी अवस्था को शिव तत्व कहते हैं। 1, शिव का ध्यान स्वरूपानंद पर। ध्यान में शिव अपने स्वरूपानंद का अनुभव करते हैं, अर्थात ऐसा आनंद जो किसी बाहरी वस्तु पर निर्भर नहीं। वह आनंद जो भीतर स्वयं से जागता है, जो न समय से बंधा है न परिस्थितियों से। शिव के भीतर मैं और मेरा की कोई भावना नहीं। वे ध्यान में अपने भीतर की उस लौ को देखते हैं जो अनादि है, अनंत है, निर्विकार है। यह अवस्था मनुष्य को यह सिखाती है कि सच्चा सुख बाहर नहीं भीतर है। 2, शिव का ध्यान शक्ति की नाद पर।
यद्यपि शिव और शक्ति अलग नहीं, फिर भी शिव अपने ध्यान में शक्ति के सूक्ष्म नाद पर स्थित रहते हैं। यह नाद वह मूल ध्वनि है जिससे ब्रह्मांड की रचना हुई, जिसे कई ग्रंथों ने कहा है। यह नाद न सुनाई देता है, न देखा जाता है, बस अनुभव किया जाता है। शिव इसी अनुभव में डूबे रहते हैं। उनका ध्यान शक्ति को जागृत रखता है, शक्ति का अस्तित्व शिव को पूर्ण रखता है। यही आध्यात्मिक संतुलन ब्रह्मांड का आधार है। 3. शिव का ध्यान पंच महाभूतों पर। शिव वह तत्व हैं जो 5 तत्वों को नियंत्रित करते हैं: पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। शिव ध्यान में इन तत्वों की ऊर्जा को संतुलित करते हैं ताकि सृष्टि का क्रम बना रहे। जब वे समाधि में होते हैं, उनके भीतर एक सूक्ष्म संवाद चलता रहता है। तत्वों का संतुलन रहे, प्रकृति शांत रहे, प्राणी दुखों से दूर रहें। इसी कारण शिव को सृष्टि का संहारक नहीं बल्कि संतुलनकर्ता कहा गया है। 4. शिव का ध्यान अनुग्रह भाव पर। ध्यान में शिव किसी से कुछ लेते नहीं पर सभी को देते हैं। उनका ध्यान सदा अनुग्रह की भावना से भरा होता है। वे देखते हैं कौन दुखी है, किसके जीवन में बाधा है, कौन सत्य की ओर बढ़ रहा है, कौन मोह में फंसा है, और फिर धीरज से, शांत मन से अपनी ऊर्जा उस आत्मा तक पहुंचाते हैं जो उन्हें पुकारती है। जब भक्त नमः शिवाय जपता है, शिव का ध्यान उस आवाज की ओर मुड़ जाता है, जैसे कोई पिता अपने बच्चे की पुकार सुन लेता है। 5. शिव का ध्यान भूत, भविष्य और वर्तमान के पार। शिव का ध्यान समय से परे है। वे न भूत में अटकते हैं, न भविष्य को पकड़ते हैं। ध्यान की उनकी अवस्था ऐसी है मानो समय स्वयं उनके चारों ओर ठहर गया है। इसका अर्थ यह नहीं कि वे समय को रोकते हैं, बल्कि यह कि उनके लिए समय कोई बंधन नहीं। ध्यान में वे सृष्टि को ऐसे देखते हैं जैसे कोई नदी बह रही हो। वे नदी के किनारे बैठे मुस्कुराते रहते हैं। नदी कभी शांत हो, कभी प्रचंड। शिव केवल साक्षी बने रहते हैं। यही ध्यान की सर्वोच्च अवस्था है, साक्षी भाव। 6. शिव का ध्यान करुणा पर। शिव के ध्यान का केंद्र करुणा है। वे दीन दुखियों के लिए ऐसे हैं जैसे मरुस्थल में बादल। ध्यान में वे केवल ब्रह्मांड का रहस्य नहीं देखते बल्कि हर जीव की वेदना भी महसूस करते हैं। कहते हैं शिव ध्यान में भी करुणा से भरे हैं। यही कारण है कि वे पापियों को भी तुरंत क्षमा कर देते हैं। शिव का ध्यान क्रोध नहीं जगाता, कठोरता नहीं देता, बल्कि गहन दया का मार्ग खोलता है। 7. शिव का ध्यान शून्यता पर। सबसे गहन रहस्य यही है कि शिव ध्यान में शून्य का अनुभव करते हैं। यह शून्य खालीपन नहीं, बल्कि वह पूर्णता है जहां न कोई इच्छा बचती है, न कोई दुख, न कोई अपेक्षा, न कोई मोह। इस शून्य में ही मोक्ष, धर्म, ज्ञान और अनंत शांति का जन्म होता है। शिव इसी शून्यता में स्थित हैं। यही उन्हें महादेव बनाती है। 8. शिव का ध्यान संसार के संतुलन पर। शिव ध्यान में केवल अपनी मुक्ति नहीं देखते, उनका ध्यान पूरे संसार के उतार चढ़ाव पर टिका रहता है। जब भी अधर्म बढ़ता है, जब भी प्रकृति असंतुलित होती है, जब भी प्राणी अत्याचार सहते हैं, ध्यान में बैठे शिव के भीतर कंपन उठता है।
यह कंपन ही आगे चलकर उनकी सक्रियता बनता है। या तो वे अवतार लेते हैं, या शक्ति को प्रेरित करते हैं, या किसी संत को मार्ग दिखाते हैं। शिव का ध्यान निष्क्रिय नहीं है, वह सक्रिय ऊर्जा का स्रोत है। 9. शिव का ध्यान भस्म ज्ञान पर। शिव शरीर पर भस्म लगाते हैं। यह भस्म केवल शरीर का प्रतीक नहीं, यह अनित्य का संकेत है। ध्यान में वे हमेशा यह स्मरण करते हैं, जो जन्मा है वह नश्वर है, पर जो चेतना है वह कभी नहीं मरती। शिव का ध्यान हमें भी यही सिखाता है कि मनुष्य के दुख इसलिए हैं क्योंकि वह नश्वर चीजों से चिपक जाता है। यदि मनुष्य सत्य, प्रेम और ज्ञान से जुड़े तो वह स्वयं शिव जैसा निडर और मुक्त बन सकता है। 10. शिव का ध्यान मन की निक्षेप रहित अवस्था। शिव ध्यान में वह अवस्था प्राप्त करते हैं जिसे योग में निष्प्रपंच कहा गया है, जहां मन में कोई विकार नहीं, कोई विचार नहीं, कोई कल्पना नहीं। यह वह अवस्था है जहां मन शून्य हो जाता है और आत्मा जागृत। शिव उस जागृत अवस्था में रहते हैं। उन्हें न कोई भय है, न कोई अहंकार, न कोई इच्छा। उनकी समाधि ही उनकी पहचान है। 11. शिव का ध्यान ब्रह्मांड की आत्मा पर। ध्यान में शिव ब्रह्मांड को एक इकाई की तरह देखते हैं। वे ग्रहों, नक्षत्रों, जीव जंतुओं, पेड़ों पौधों सभी को एक ही चेतना का भाग समझते हैं। उनका ध्यान हमें सिखाता है, हर जीव में वही आत्मा है, हर कण में वही ब्रह्मा है। किसी से घृणा नहीं करनी चाहिए, किसी पर अत्याचार नहीं होना चाहिए। शिव का ध्यान मनुष्य को व्यापकता देता है, वह सबसे प्रेम करना सीखता है। निष्कर्ष, शिव किसका ध्यान करते हैं? सबका, और किसी का भी नहीं। वे किसी एक रूप में फंसते नहीं, किसी विशेष देवता को लक्ष्य नहीं बनाते। वे उस परम तत्व का ध्यान करते हैं जो सब में है, जो सबका कारण है, जो अनंत है, जिससे ब्रह्मांड चलता है। शिव का ध्यान हमें यही संदेश देता है, जो अपने भीतर के परम सत्य को पहचान लेता है वही वास्तव में